वेलकम बैक नाजरीन, एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं रमज़ान सबका में। और चूंकि हम हमेशा बहुत ही ख़ास मौज़ों पे बात करते हैं, इसी तरह आज भी सेहत के हवाले से हम बात करेंगे जो कि बेहद ज़रूरी है। क्योंकि बाज़ औक़ात हम अफ्तार के वक्त इतने ज़्यादा मगन होते हैं कि हम अपनी सेहत का बिल्कुल ख्याल नहीं करते और बहुत सारी ऐसी चीज़ें खुश होकर खाते हैं जो कि हमारी सेहत के लिए बाकायदा वो फ़ायदेमंद नहीं है। इसी हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए हमारे हिफ्ज़ान सेहत में आज भी एक डॉक्टर साहब मौजूद हैं और ये स्पेशली शकरगढ़ से हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं। इनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि अपने कीमती वक्त में से इन्होंने वक्त निकाला और चूँकि ये चाहते हैं मेरी तरह आपकी सेहत का ख्याल करें, आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताएं। डॉक्टर रियाज चौधरी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले तो आपको माह सियाम बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। और दूसरा आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त में से यहाँ पे टाइम निकाला और आप हमारे सेट पे यहाँ पे मौजूद हैं। आपका जो माह सियाम है वो कैसा गुजरा? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन। और यकीनन काफ़ी मसरूफियात होंगी और माह सियाम की भी, और फिर साथ साथ आप अपने मरीज़ों को देखते हुए भी, तो कैसे मैनेज करते हैं दोनों? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा जो रमज़ान है उस मौसम काफ़ी अच्छा मौसम है, कोई इतना वो हार्ड मौसम नहीं है। ठीक। तो बस वो सारा दिन पेशेंट्स में ही बिजी रहते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। कोई प्रॉब्लम नहीं हो हाँ, रही। ठीक चल रहा है। अच्छा, माशाल्लाह। डॉक्टर साहब, सेहत और रोज़ा दोनों का बहुत गहरा ताल्लुक है। आपने देखा है कि माशाल्लाह हम सारा दिन फास्टिंग में होते हैं, हम लोग अल्लाह के हुक्म से कोशिश करते हैं कि अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए हम रोज़ा रखें। लेकिन जैसे ही अफ्तार का दस्तरखान सजता है तो हमारी कोशिश होती है कि कोई भी जो ऐसा खाना है वो हमारे दस्तरखान में शामिल ना हो और हम उसको खाएं ना। तो चूंकि सेहत का ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है, मरीज़ भी बीच में शामिल है, कुछ डायबिटिक है, कुछ बीपी के पेशेंट्स हैं, लेकिन वो खाने का बिल्कुल ध्यान नहीं करते। तो क्या कहेंगे उनके बारे में कि वो किस तरह एहतियात कर सकते हैं? जी, थैंक यू वेरी मच। आपने इस अहम मौजू पे मुझे बात करने का मौका दिया। देखिए, जो रोज़ा है, इसका जो दूसरा पहलू है, जो मजहबी पहलू है, वो तो अल्लाह ने इसका रिवार्ड देना ही देना है। लेकिन ये इसके साथ साथ जो इसमें जो मेरिकल्स जो है ना, चीज़ें जो सेहत के हवाले से वो बहुत ज़्यादा हैं कि अगर आप ये देखें कि कोई बंदा रोज़ा रख रहा है, स्वाब तो उसको मिलेगा ही, लेकिन सेहत के हवाले से इसके इतने बेनिफिट्स हैं कि जो गिने नहीं जा सकते। मसलन ये देखें, ये एक ऑर्गेनाइज्ड जो है ना वो फास्टिंग है। सही। तो इसमें आपकी जो बॉडी है उसको, उसके सारे सिस्टम्स को एक रेस्ट मिल रहा है। स्पेशली जो आपका जो हाजमे का जो सिस्टम है, जीआईटी जिसको हम कहते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, तो वो जब आपने सैरी करनी है और उसके बाद जिस तरह 12-13 घंटे का रोज़ा है, तो सारा दिन आपकी गट जो है ना एट रेस्ट है, रेस्ट पे है। यस। जबरदस्त। उससे क्या होगा कि एक तो आपके बॉडी में अच्छा जो है वो आपको वेलबीइंग, फीलिंग ऑफ वेलबीइंग होगी। दूसरा आपका जो है ना वो इम्यून सिस्टम जो है वो इसमें बड़ा बूस्ट अप होता है। ठीक। ठीक है। और उसके बाद आपके ब्रेन पे जब आपकी बॉडी रिलैक्स पे है तो आपका ब्रेन जो है ना उस पर बड़े मुस्बत जो ना पॉजिटिव इफेक्ट्स होते हैं। ठीक। इसी तरह जो जो लोड है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे, हार्ट पे, वेसल्स पे, वो काम होता है। ठीक। उसके बड़े अच्छे अच्छे रिजल्ट्स होते हैं। सही। इसी तरह आपका जो लिवर है, लिवर को रेस्ट मिलता है, उसके बड़े अच्छे इफेक्ट्स हैं। सही। इसी तरह आपकी किडनी पे बड़े अच्छे इसके इफेक्ट्स हैं। ठीक। और इसी तरह जो आपका इम्यून सिस्टम बूस्ट अप होगा और जो टॉक्सिन्स हैं, जब आप सारी बॉडी रेस्ट पे है, आपकी गट रेस्ट पे है, तो जो टॉक्सिन है वो रिलीज होंगे और दैट इज वेरी वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। हाँ, यस। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि जो डायबिटिक हैं, जाहिर सी बात है उनसे खाना पीना बर्दाश्त नहीं होता, वो भूख नहीं बर्दाश्त कर पाते, तो लेकिन वो चाहते हैं कि इस माह सियाम की रहमतों से जो है वो फ़ायदा हासिल करें। अगर वो रोज़ा रखते हैं और अफ्तार के वक्त पे उनके लिए क्या ज़रूरी है कि वो किस तरह अपनी सारा दिन की जो वीकनेस है उसको ओवरकम कर सके?
इसमें जो डायबिटिक जो पेशेंट हैं वो बड़े चैलेंजिंग हैं कि वो ज़रूरी नहीं कि सारे डायबिटिक जो पेशेंट्स हैं सारे रोज़ा रखें। वो हमने क्या कि कुछ मजहबी स्कॉलर्स ने, कुछ डॉक्टर्स ने, मुख्तलिफ कंट्रीज़ के जो लीडिंग लोग हैं उन्होंने एक क्राइटेरिया बनाया हुआ है। ठीक। वो उस क्राइटेरिया में 3 हिस्सों में पेशेंट्स को डिवाइड करते हैं। एक जो लो रिस्क पे होते हैं, एक मॉडरेट रिस्क पे, एक हाई रिस्क पे। ठीक है, उसके लिहाज से फिर और इस तरह इसका आंसर करना कि डायबिटिक पेशेंट रोज़ा रख सकते हैं या नहीं, ये थोड़ा मुश्किल है। ये हर पेशेंट के बारे में उसका डिफरेंट जवाब है कि उसका आपने शुगर कंट्रोल देखना है, उसकी एज देखनी है, उसकी कोई शुगर की कॉम्प्लिकेशन देखनी है। और जहाँ तक अफ्तारी का है, देखें आपने इस तरह नहीं है कि आपने 12-13 घंटे की आपने फास्टिंग किया और उसके बाद आपने लंबी चौड़ी वो दस्तरखान बिछा के तो उस पर झपट पड़ना है। ठीक, ऐसे नहीं करना। ठीक, इसमें सबसे बेस्ट जो है तरीका वो आप एक खजूर ले। ठीक है, एक खजूर वो डायबिटिक पेशेंट भी ले सकते हैं। ठीक है, बल्कि बेस्ट है कि अजवा खजूर इस्तेमाल करें क्योंकि अजवा में जो स्वीटनिंग है वो कम होती है, कम है और उसकी शिफा ज़्यादा है। यस, वो लें और सादा पानी लें। सादा पानी, यस। ठीक, क्योंकि सारे दिन के रोज़े से आपके जिस्म में पानी की कमी हो जाती है, तो वो डिहाइड्रेशन आपने करेक्ट करनी है। तो उससे बेस्ट ये है कि आप सादा पानी लें या आप लीमू पानी लें। लीमू पानी और लीमू पानी का भी 1 गिलास। अच्छा डॉक्टर साहब, लीमू पानी का आप कह रहे हैं तो अक्सर ये है कि सारा दिन की फास्टिंग के बाद गला चूंकि खुश्क होता है, तो लीमू पानी का गले पे इफेक्ट? नहीं, ऐसे ये मिथ है? ये मिथ है। तो उसमें 1 गिलास से ज्यादा ना लें लीमू पानी, और उसमें चीनी बिल्कुल बराए ना हो, क्योंकि जब आपने दोबारा जब चीनी लें तो वो उसी ट्रैक पे फिर बॉडी चली जाएगी कि आपने कार्ब्स ले लिए और वो फिर उसी तरह दोबारा उसी फॉर्मेट पे चलना शुरू हो गया। ठीक हो गया। एक तो ये आपने लेना है जी। दूसरा आपने इसमें बेस्ट जो चीज़ है ना वो आप फ्रूट सैलेड लें। फ्रूट सैलेड, यस, जिसमें चाट मसाला डाल के इस्तेमाल होता है, वो चीज़ों पे नहीं आप देखो, आपने ना चीज़ों को नियर टू नेचर रखना है। ठीक है, नेचुरल पे जितना जाएगा, यस, जितना वो नेचुरल रहेंगी उतना ही उसका फ़ायदा है। ठीक, तो वो आपने कुछ ऐसे फल हैं जो हम वो डायबिटिक पेशेंट्स को रेकमेंड नहीं करते जी। एक चीज़ होती है ग्लाइसेमिक इंडेक्स, कि कोई चीज कितनी देर में शुगर लेवल कितनी हाई करती है। जितना किसी फल का किसी चीज का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा होगा वो उतनी ही खतरनाक है डायबिटिक पेशेंट के लिए। तो हमने पेशेंट्स को वो चीजें एडवाइस करनी है जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम हो और जो हजम थोड़े देर के बाद हो। ठीक है, उनका जो है ना वो शुगर वो आहिस्ता स्लोली जो है ना वो इंक्रीज करे। ठीक है, तो सबसे बेस्ट तो है कि आप वो उसके साथ फ्रूट सैलेड ला लें। ठीक है, उसमें फ्रूट्स का बता दिए कौन कौन से फ्रूट आप ऐड कर सकते हैं? देखें उसमें जो है ना जितने भी मौसमी सीजनल फ्रूट हैं वही बेस्ट होते हैं, लेकिन इन शॉर्ट 8 चीज़ें हैं जो हम डायबिटिक पेशेंट्स को मना करते हैं। ठीक, उसमें आजकल जो है माल्टा किनू, क्योंकि इसका जो इंडेक्स है वो बहुत हाई है। ठीक, इवन खजूर का भी हाई है, लेकिन खजूर हम थोड़ा सा मजबूती, हाँ, तो वो एक या 2 हम ले सकते हैं। ठीक हो गया, ठीक है। सही। फिर आपने अंगूर नहीं लेना, फिर आपने केले के बारे में भी कहा, केला ले सकते हैं, केला ले सकते हैं, लेकिन कहा जाता है कि उसमें शुगर सबसे ज्यादा होती है। नहीं, ऐसे नहीं होता। ठीक है, देखिए हम जो हमारा जो है ना मिजाज, वो हम कोई भी चीज करते हैं उसको इंतहा पे लेके जाते हैं। आपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है कि वो जो इत्तेदाल कायम रखना है। बेशक कि आप हर चीज ले सकते हैं, आप सेब ले सकते हैं, अमरूद ले सकते हैं, इवन केला भी ले सकते हैं, खरबूजा ले सकते हैं, लेकिन थोड़ी मिकदार में। और मेरे ख्याल से डॉक्टर साहब अगर पर डे के हिसाब से डिवाइड कर लिया जाए कि आज अगर मैंने पूरे दिन में अगर रोजे के बाद मैंने खाया तो सेब खाया, तो कल मैं केला जो है वो ले लूं, परसों मैं तीसरा फल ले लूं, तो उसमें बैलेंस मेरे ख्याल से हो सकता है। मतलब एक तो वो है कि आपने वो बहुत पेट भर के नहीं खाना, थोड़ी मिकदार में खाना है,
और अल्टरनेटिव डे पे किसी दिन आप सेब ले लें, किसी दिन कोई फ्रूट ले लें, तो ठीक है। कोई हर्ज नहीं है। सही। लेकिन इसमें दो चीज़ें आपने करनी है। एक तो आपने कार्ब्स जो है ना, जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो कम लेने हैं। ठीक है, उनमें कौन कौन सी डाइट्स है वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर उसमें बड़ा सिंपल है, जी। आपने रोटी नहीं लेनी, आपने चावल कम खाने, आपने मीठी चीज़ें नहीं खानी, ठीक। क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो आपकी बॉडी को वो कर देती हैं, इनकी शुगर लेवल को बढ़ा देती हैं। नहीं वो बॉडी को काम करना पड़ता है। ठीक है, मुशक्कत ज़्यादा है। यस। ठीक। तो इसलिए वो थोड़ा सा आप हाथ रोक के चपाती भी लें, आप सालन लें, ठीक है, लेकिन वो उसका ना, पोर्शन कम कर दें। हाँ पोर्शन कम कर पोर्शन दें। जो है वो कम इस कर तरह है कि आप प्लेट बना लें ना, दें। उसमें एक पोर्शन में आप एक चपाती रख लें। ठीक है। और हमारे यहाँ थोड़ी चपाती बड़ी होती हैं, हाँ, वो मेरा ख्याल है इट इज तो छोटा सा फुल्का कर लें, बहुत छोटा, जो 5 इंच की जो हम ठीक है। कह रहे हैं ना, Recommend जो हाँ करते वो हैं। 5 इंच की है 5 चपाती। इंचेस ठीक का, है, ठीक है। एक चपाती रख लें, ठीक। एक सैलेड रख लें, सही। एक पोर्शन में। ठीक है। ठीक। और इसी तरह जो है ना वो फ्रूट भी आप रख सकते हैं, और इस तरह जितनी चीज़ें सिंपल होंगी उतना ही उतना बेहतर आसान हो। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने देखा होगा कि अफ्तार के वक्त में हम लोग फ्रूट्स पे ज़्यादा तवज्जो देते हैं, या फ्रूट चाट बन जाती है, जो सब्जियां हैं उनसे दूर हो जाते हैं। तो अफ्तार के औकात में हमें सैलड का इस्तेमाल जो है वो किस तरह करना चाहिए, और करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस पे भी ज़रा बताइएगा। देखें, इसमें तो रिकमेंडेशन तो ये है कि आप सहरी में भी सैलड खा सकते हैं, आप अफ्तारी में भी खा सकते हैं। ठीक है। अगर लेट्स से कोई आप नहीं खाना चाहते वो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ठीक है। तो आप उसको फ्रूट वेजिटेबल सैलड बना लें, उसमें मिक्स एक आध फ्रूट ऐड कर लें। यस। और अच्छा, चूंकि हम लोग कोशिश करते हैं कि कुकम्बर का इस्तेमाल जो है रात के औकात में ना किया जाए, तो क्या उस सैलड में कुकम्बर वगैरह का इस्तेमाल किया जा सकता है? क्योंकि वो भी तो ग्रीन है। नहीं कोई इश्यू नहीं है, कोई ऐसी उसकी प्रिकॉशंस नहीं है कि ठीक हो गया। अच्छा, ये तो आपने डायबिटिक के बारे में बताया कि जो जिनको बीपी यानी ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, और बाज़ औक़ात कुछ ऐसे हैं जिनको लो का मसला भी है, तो उनके बारे में भी बताइएगा कि उनके लिए क्या बेहतर है। देखें, इसमें जो कार्डिक जो है ना एस्पेक्ट इस चीज़ का, इसमें चंद ऐसी चीज़ें हैं कि मसलन अगर पेशेंट को कंजस्टिव कार्डिक फेलियर है, तो उसमें हम पेशेंट को कहते हैं कि आप ना रखें रोज़ा। ठीक है। ठीक है। अगर उनका कोई इस्कीमिक हार्ट डिजीज, उसको हार्ट अटैक का कोई इशू है, स्टेंटिंग हुई है, उनकी एज अबव 60 है, ठीक है, तो देन हम कहते हैं कि आप ना करें, अदरवाइज तो कोई इशू नहीं है। अदरवाइज रोज़ा जो है ना वो उनके लिए ज़्यादा अच्छा है, उनको बेनिफिट उसमें यह है कि वो उन तमाम लवाजमात से अपने आप को रोक लेते हैं जो कि वो आम रूटीन में ज़रूरत से ज़्यादा उसको खाते हैं। तो मेरे ख्याल से इसलिए फास्टिंग उनके लिए बेहतरीन है। यस फास्टिंग। देखें, पूरी दुनिया में अभी जो है ना वो ट्रेंड शुरू हो गया इंटरमिटेंट फास्टिंग। मतलब जो इवन मुस्लिम नहीं भी हैं तो वो इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग को 8 आवर्स की जो बनती है, नहीं या मोर देन दिस। वो यूं करते हैं कि जैसे अभी यहाँ भी वो रिवाज पड़ रहा है कि हम डायबिटिक पेशेंट को रमज़ान के अलावा भी कहते हैं कि आप हफ्ते में 1 रोज़ा रख लें, हफ्ते में 2 रोजे रख लें। माशाल्लाह, ये तो आप डबल सवाब भी हमारे, एक तो उनकी सेहत के हवाले से, एक दूसरा और अल्लाह की रज़ा। बड़े अच्छे रिजल्ट्स हैं। अच्छा, बेहतरीन। और उससे क्या शुगर जो है वो कंट्रोल हो रही है? उससे बेहतर कोई इम्पैक्ट आ रहा है? देखिए, शुगर क्या है? शुगर ये है कि एक तो आप इनटेक आपकी ज्यादा है, कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा ले रहे हैं, ठीक है, और दूसरा आपका वेट ज्यादा है, तीसरा आपका जो लबलबा है, पेंक्रियाज है, जहां से इंसुलिन बन रही है। तो इंसुलिन की क्या कर रही है कि आप जो हम ले रहे हैं कार्ब्स, ग्लूकोज को लेके कान से पकड़ के वो सेल्स तक, खुलियों तक लेके जाती है, ठीक है। सही। तो अगर आपकी इंसुलिन ही इनसफिशिएंट है, ज्यादा बनी नहीं है, या सही रही है, तो आपने कार्ब भी बहुत ज्यादा ले ली है, ठीक है, वो देन आपका जो ग्लूकोज लेवल है वो बढ़ जाएगा। ठीक है। या कि आपका वेट इतना ज्यादा है, आप अबीज हैं, ठीक, और आपके जो सेल्स पे जहाँ रिसेप्टर होते हैं, जहाँ पे जाके इंसुलिन एक्ट करती है, सही, वो रेजिस्टेंट हो जाती है, ठीक, वो उनको रिस्पॉन्ड नहीं कर रही होती। तो आपने क्या करना है कि आपने आपकी इनटेक जो है वो उसको रेगुलाइज करना है, उसमें कार्ब्स कम लेने हैं, उसमें मीठी चीजें कम लेनी है। सही। और नंबर 2,
आपने अपनी मोबिलिटी जो है ना, आपका लाइफस्टाइल जो मॉडिफिकेशन है उसकी तरफ जाना है। उसमें एक्सरसाइज, वॉक, ये सारी चीजें, इनका इंटेलिजेंट जो है वो आपने करनी है। सही। उसमें उसमें जो है ना, हम एक लफ्ज बोलते हैं ब्रिस्क वॉकिंग, यानी आपने 30 मिनट्स जी जी। 5 days a week वो आपने करनी है। ठीक हो गया, ठीक है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आप हमारे प्रोग्राम में आए और शुगर के हवाले से बहुत ही तफसील से आपने बात की। ये खूबसूरत सा तोहफ़ा आपके साथ जाएगा, आप चाहें इस्तेमाल करें या आपकी फैमिली जो है इसको इस्तेमाल करे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू जी। नाजरीन, तो डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद थे और इन्होंने बहुत ही तफसील से जो मरीज़ है उनके हवाले से बताया कि जो डायबिटिक हैं, जिनको शुगर का मसला है, बीपी का मसला है, या जिनको कोई कार्डियक बीमारी है, तो कोशिश ये करें कि एहतियात करें और एतदाल के साथ खाएं, क्योंकि उसी में आपकी जो सेहत है वो बेहद ज़रूरी होगी, उसी में बेहतरी होगी। अदरवाइज़ आप अगर ज़्यादा खाएंगे तो जाहिर सी बात है किसी ना किसी और बीमारी में आप मुब्तला होंगे। यहाँ पे वक्त हुआ है नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक का। हमारे साथ रहिए, देखते रहिए रमज़ान सबका।